नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। एक अलग दुनिया है माजोली। माँ अर्थात लक्ष्मी और जोली अर्थात अन्न। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी में एक बड़ी सी नाव से आगे बढ़ते हुए मुझे किसी ने बताया कि विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है माजोली। असम की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाने वाला माजोली नदी द्वीप क्या ब्रह्मपुत्र नदी पर साल दर साल आने वाली बाढ़ और फिर चढ़ते उतरते पानी के साथ होने वाले भूमि कटावों की भेंट चढ़ जाएगा? वह भी तब जबकि द्वीप में सिमटे हुए क्षेत्रफल के 23 बसाहटों में 1.5 लाख से अधिक आबादी निवास करती है। इस द्वीप की मूल अर्थव्यवस्था खेती है तो समझ नहीं पाता कि बढ़ती हुई जनसंख्या, घटती हुई भूमि और फैलते जाते नदी के विस्तार के बीच क्या माजोली ने मिटने की दशा तय कर ली है। कहते हैं मात्र हंता के दोष से मुक्ति पाने के लिए महर्षि परशुराम ब्रह्मपुत्र की शरण में गए और नदी 2 भागों में विभक्त होकर उनके घुटनों तक आ लगी, जिसके बीच का क्षेत्र टापू में परिवर्तित हो गया। एक और कहानी आसाम में राजा रहे अरिमत्त से जुड़ती है, जिन पर सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या का दोष था। कहते हैं राजा ने अपने पापों से मुक्ति के लिए ब्रह्मपुत्र नदी को अपार संपदा भेंट करने की इच्छा व्यक्त की, किंतु नदी ने इसे अस्वीकार करते हुए 2 भागों में बट जाना निश्चित किया। एक अन्य कहानी है कि जब कुंडिनपुर से रुक्मणी का हरण कर कृष्ण उन्हें ले जा रहे थे, तब रात्रि विश्राम दोनों ने माजोली में किया। यहाँ की सुंदरता से मुग्ध होकर रुक्मणी ने कहा कि मेरे सपनों की द्वारिका ऐसी ही है। कृष्ण ने इस क्षेत्र को द्वारिका हो जाने का वरदान दिया था। समय का पहिया अपनी गति से निरंतर चल रहा है और एक समृद्ध द्वीप क्या द्वारिका की तरह जल समाधि ले लेने के लिए तत्पर है। माजोली महान संत शंकरदेव उनके द्वारा 15वीं सदी में प्रचारित की गई वैष्णव भक्ति धारा और स्थापित वैष्णव पूजा स्थल अर्थात सत्र संस्थानों के लिए अत्यंत चर्चित है। संपूर्ण असम में एक दौर में 665 सत्र संस्थान थे, जिनमें से अकेले माजोली में ही 65 की स्थापना हुई थी। आज केवल 22 सत्र संस्थान माजोली में शेष बचे हैं, तथापि उनके माध्यम से महान इतिहास और संस्कृति की जो झलक देखने को मिलती है वह अनुपमेय है। मैंने विशेष रूप से सामग्री सत्र का अवलोकन किया था, जो अपने धार्मिक नाट्य रास उत्सव, गायन बायन नृत्य, मुखौटा निर्माण कला आदि के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। सामग्री सत्र में बहुत ही सजीव मुखौटे बांस को आधार बनाकर गढ़े जाते हैं, जिनके ऊपर विभिन्न लेप आदि चढ़ाकर उन्हें मनोवांछित आकार दिया जाता है। इन मुखौटों की एक अन्य विशेषता यह है कि समय के साथ इनमें निरंतर प्रयोग हुए और तदनुरूप बदलाव भी किए जाते रहे हैं। कतिपय मुखौटे मैंने ऐसे देखे जिनमें संवाद के साथ मुंह ही नहीं बल्कि भौहें भी हिलती हुई देखी जा सकती है। माजोली के मुखौटों का प्रयोग न केवल नाटकों में अपितु फिल्मों में भी किया जा रहा है। सामग्री सत्र में गायन बायन नृत्य देखने का अनुभव मैं कभी नहीं भुला सकता, जिसमें ऐसा पारस्परिक समायोजन, नृत्य भंगिमाएं और मनोहारी मुद्राएं सादगी भरी वेशभूषा में प्रस्तुत की गई कि मंत्र मुग्ध कर गई। इन सत्रों ने पारंपरिक बरगीत, मटिया खारा आदि के साथ साथ नृत्य स्वरूप जैसे झुमोरा नृत्य, छली नृत्य, नटुआ नृत्य, नंदे भृंगी, सूत्रधार, ओझापल्ली, अप्सरा नृत्य, सत्रिय कृष्णा नृत्य, दशावतार नृत्य आदि का पोषण पल्लवन बहुत अच्छी तरह किया है। माजोली का समाज शास्त्र भी विभिन्नताओं से भरा हुआ है। मिसिंग, देवरी, सोनोवाल, कोच, कलिता, नाथ, अहोम, निराली और भी अन्य जातियों जनजातियों की सम्मिलित आबादी वाले इस द्वीप में सभी की सांस्कृतिक पृथक पहचान जिस तरह रंग बिरंगापन उत्पन्न करती है, वह बरबस ही पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
इससे भी बड़ी बात जो माजोली द्वीप की जैव विविधता है, न केवल आंचलिक जीव जंतु अपितु पेलिकॉन, साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर एडजुडेंट सारस सहित अनेक प्रवासी पक्षियों की बड़ी तादाद विशेष रूप से नवंबर से मार्च माह के मध्य माजोली में देखी जा सकती है। माजोली इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वहां नावों की तादाद अनगिनत है। कहते हैं कि इटली के वेनिस में भी इतनी नावें नहीं जितनी की माजोली में हैं। बाढ़ के दिनों में तो कितने ही दिन और रात ये नावें लोगों का घर बन जाती हैं। एक नदी द्वीप के जीवन की विशेषता, सुंदरता और कठिनाइयों को जानने समझने का सबसे सुंदर स्थल भारत में माजोली है। माजोली केवल असम की नहीं, वह हम सब का गर्व है। हम सबकी सम्मिलित पहल वहां के पर्यटन के विकास, सत्रों के संरक्षण, आंचलिकता के प्रोत्साहन, जैव विविधता की अभिवृद्धि आदि के लिए होनी चाहिए। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।